हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है हमारी क्लास 18 और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करना। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके नाप यानी कि मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने जो है सारे नाप लिख लिए हैं। तो चलिए हम लोग नाप देख लेते हैं। और अगर आप लोगों को नाप लेना नहीं आता है और निकालना भी नहीं आता है तो उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर लेना। तो जी चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे फ्रॉक की लंबाई है यानी कि लेंथ है वो है 40 इंच और जो कोटी है हमारी उसकी लंबाई है 15 इंच। घेरा, तो घेरा हम निकालेंगे। तो घेरा हम किस तरह से निकालते हैं, जितनी भी हमारी टोटल लंबाई होती है उसमें से हम जो हमारी कोटी की लंबाई होती है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे घेरे की लंबाई आ जाती है। ठीक है जी। तो हमारा जो घेरा टोटल लेंथ है यहाँ पर वो है 40 इंच। तो उसमें से हम जो हमारी कोटी की लंबाई है 15 इंच उसको माइनस कर देंगे तो 25 यहाँ पर जो है हमारा घेरा आ जाएगा। अब बारी आती है हमारे शोल्डर की। तो जो हमारी शोल्डर है यानी कि कंधी वो है 14 इंच। तो हम शोल्डर को हमेशा जो है 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमने उसको 2 से डिवाइड किया तो आया हमारे यहाँ पर 7 इंच। चेस्ट यानी कि छाती है हमारी 38 इंच। तो जो हमारी छाती और कमर होती है और हिप होती है उसको हम हमेशा जो है 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 38 को 4 से डिवाइड किया है तो आया है हमारा 9.5 इंच। और जो वेस्ट यानी कि कमर है हमारी वो है 34 इंच और उसको हमने 4 से डिवाइड किया है तो आया है हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ पर सारे जो भी हमें नाप चाहिए वो सारे मैंने लिख लिए हैं और उनको निकाल भी लिया है। ठीक है जी। तो अब चलिए हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसकी कोटी की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो कोटी की ड्राफ्टिंग करने के लिए ये देखिए इस तरह से जो है मैं एक बॉक्स बना लूंगी। तो इसको आपने जो है फैब्रिक समझना है। ठीक है जी। और इस साइड से ये जो है वो हमारा फोल्ड साइड है। ये जो है हमारा फोल्ड साइड है और ये यहां से जो है ओपन है, ये हमारा ओपन साइड है। इस तरह से आपने जो है इसको समझना है। एक बार मैं जो है आपको कपड़े पर भी समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। जैसे कि ये हमारा फैब्रिक है और इससे हम अपनी कोटी बना रहे हैं। तो इसको हमने इस तरह से ऐसे जो है डबल फोल्ड करना है। ये देखिए ये वाला हमारा फोल्ड साइड है और ये वाला हमारा ओपन साइड है। तो आपने इस तरह से जो है इसको समझना है। ठीक है जी। अब जो है हम अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करते हैं। उसके बाद हमारी कोटी की जो भी लंबाई होती है हम उसका जो है निशान लगाते हैं। तो जो हमारी कोटी की लंबाई है वो है यहाँ पर 15 इंच। तो हम ऊपर से इंची टेप रखकर नीचे जो है 15 इंच पर ले लेंगे। तो मान लीजिए हमारा जो है यहाँ तक ही जो है 15 इंच आया है। ठीक है जी। तो जो हमारी टोटल लेंथ है वो हमने ले ली है। तो मान लीजिए ये हमारा 15 इंच आया है। लेकिन आप अगर फैब्रिक पे काटेंगे तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है। क्यों लेकर चलना है, क्योंकि हाफ इंच आपका जो है शोल्डर की सिलाई में जाएगा और हाफ इंच जब आप इसमें घेरा जोड़ेंगे तब उसके मार्जिन के लिए चाहिए होगा। ठीक है जी। तो इसलिए आपने जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है। तो हमारी जो लंबाई है उसका मैंने निशान लगा लिया है। अब बारी आती है हमारे शोल्डर की। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो जो हमारा शोल्डर है वो है 14 इंच। तो 14 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आया हमारा 7 इंच। तो यहाँ पर इंची टेप रखकर हम जो लंबाई में इस तरह से ऐसे चौड़ाई में जो है 7 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। अब जो लंबाई है हमने वो भी 7 इंच लेनी है। इसी तरह से जो है जितना भी हमारा शोल्डर आता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और उतने ही इंच का हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे कि अगर आपका 12 आता है तो आप 6 इंच का बॉक्स बनाएंगे। अगर आपका 10 आता है तो आप 5 इंच का बॉक्स बनाएंगे। जैसे कि मेरा 14 आया है तो मैं यहाँ पर जो है 7 इंच का बॉक्स बना रही हूँ। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे शोल्डर का निशान लग गया है। अब जो हमारी ये वाली लाइन होती है ना, यही जो है हमारी चेस्ट लाइन होती है। इसको ही हम आगे बढ़ा देते हैं, यही हमारी चेस्ट लाइन होती है। ठीक है जी। और अब जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं ये ही हम जो है अपनी वेस्ट लाइन मानेंगे। क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे की साइड नापते हैं, जब हम सूट बनाते हैं तो हम 14 या 13 पर ही जो है अपनी वेस्ट लाइन लेते हैं। तो जो हमारी वेस्ट लाइन है उसको हमने इसी वाली लाइन को जो है अपनी वेस्ट लाइन मानना है। ठीक है जी। तो अब जो है हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी चेस्ट है वो है 38 इंच और उसको निकाला है हमने 4 से डिवाइड करके तो आया है हमारा 9.5 इंच। तो मान लीजिए जो हमारा 9.5 है वो यहाँ पे आया है, ये हो गया हमारा 9.5 इंच। अब 1.5 इंच जो है हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 मार्जिन। सिंपली हमने जो है अपनी चेस्ट का निशान लगा दिया है। अब बारी आती है हमारी वेस्ट की। तो जो हमारी वेस्ट है वो है हमारी 8.5 इंच। तो मान लीजिए आपका 8.5 जो है वो यहाँ तक आया है, 8.5 इंच। ठीक है।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम 2 इंच और ऐड करेंगे 4 प्लीट्स, क्योंकि 1 इंच की प्लीट हमारी इस साइड आएगी और 1 इंच की प्लीट हमारी इस, जब हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो 1 इंच की प्लीट हमारी इस साइड आएगी और 1 इंच की प्लीट जो है वो हमारी इस साइड आएगी। तो इसलिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है 4 प्लीट। तो मान लीजिए जो हमारा 2 इंच है वो आया है यहाँ पर, तो 2 इंच एक्स्ट्रा 4 प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स डलने से क्या होता है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है आपकी फ्रॉक की। अगर आप चाहें तो बिना प्लेट्स के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लेट डालेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी आपके जो है फ्रॉक की, बहुत अच्छे से। और अब 1.5 इंच जो है हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पर फॉर मार्जिन। अब हमने क्या करना है, फिटिंग वाले निशान को हम फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से। तो देखिए हमारा जो फिटिंग वाला निशान है वो एक तरह से ये रहा, और जो हमारा मार्जिन वाला निशान है वो हमारा ये रहा। ये आपको लग रहा होगा कि मतलब चेस्ट हमारी कम है और वेस्ट लाइन ज्यादा हो रही है, मतलब ये जो शेप है ये हमारी कुछ इस तरह से नहीं आ रही है। तो वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो है हमारे इस तरह से ऐसे कपड़ा हमारा यहाँ पर सिकुड़ जाएगा। जब हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी शेप आ जाएगी। ठीक है जी, अभी आपको देखने में लग रहा होगा। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारी प्लेट्स है उसके लिए हम जो है निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है ना, जो हमारी वेस्ट लाइन होती है, यानी कि हमारी 8.5 थी, ठीक है जी, तो जो हमारे 8.5 था उसका हम आधा करेंगे, तो आएगा करीबन हमारा 4.25। तो वो मान लीजिए वो यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट करके हमने इस तरह से ऐसे जो है एक 5 इंच की लगभग, 4 इंच या 5 इंच की लगभग हमने ऐसे एक प्लेट्स बनानी है। 1/2 इंच हमने इस साइड लेना है, 1/2 इंच हमने जो है इस साइड लेना है, दोनों साइड हम 1/2 इंच पर लेंगे और इस तरह से ऐसे एक तिकोना बना देंगे इस तरह से। ये हमारी प्लेट्स का निशान है और इसको हम ऐसे पकड़कर सिल लेंगे तो ये हमारा ऐसे जो है कवर हो जाएगा, जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। ठीक है जी, तो ये तो हमारे जो है प्लेट के निशान हो गए। अब बारी आती है हमारे आर्म होल की। तो फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 इंच हम इस वाली लाइन पर इस तरह से ऐसे एक्स्ट्रा लेते हैं, 1/2 इंच पर हमने ऐसे निशान लगाना होता है और ऊपर वाली लाइन से हम तिरछा करके इस तरह से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है जी, और अब इस जो हमारी अंदर वाली लाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इस तरह से ऐसे आर्म होल की गोलाई देते हैं, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब इसी में जो है मैं आपको बैक साइड का आर्म होल भी बता देती हूँ। तो जो हमारा बैक साइड होता है बस उसमें इतना डिफरेंस होता है, जो हमारा बैक साइड का आर्म होल होता है वो हमारे फ्रंट साइड के आर्म होल से 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो हमने क्या करना है, पहले हम इसकी ही कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हमने सिर्फ 1/2 इंच पर इस तरह से ऐसे आगे की साइड ऐसे निशान लगाना है और इस तरह से ऐसे जो है हमने ऐसे शेप दे देनी है अपनी फिटिंग की सिलाई तक, यहाँ तक, ये देखिए इस तरह से। तो जी ये जो है हमारे बैक साइड का आर्म होल हो जाएगा। अब हम अपने गले का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा नेक होता है उसकी चौड़ाई हम हमेशा 6 इंच रखते हैं ज्यादातर। तो जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो ये 6 इंच हो जाएगा, क्योंकि ये डबल फोल्ड है तो हम 3 इंच लेंगे। तो मान लीजिए हमारा 3 इंच जो है वो यहाँ तक आ रहा है। अब जो हमारी कंधी होती है वो हल्की सी झुकी हुई होती है, तो उसके लिए हम हमेशा 1/2 इंच डाउन रखते हैं। तो इस वाली लाइन पे, ये जो हमारी ये वाली लाइन है, इस पर हम 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाते हैं 0.5 इंच पर, और इसको नेक वाली लाइन से इस तरह से ऐसे मिला देते हैं। तो जी ये हमारी जो है कंधी का निशान हो जाता है। तो ये जो है हमारी कोटी का जो है ड्राफ्टिंग हो गई है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि जितनी आसानी से मैं बता सकती थी उतने अच्छे से जो है मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी कोटी की जो है ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हम घेरे की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जो अम्ब्रेला फ्रॉक होती है उसमें 2 तरह से हम लोग घेरे काटते हैं, तो वो दोनों ही जो है तरीके मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो जिसको भी जो है समझ नहीं आया हो अभी, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी मैं इसको इरेज करूंगी, उसके बाद जो है मैं आपको घेरे की कटिंग करना बताऊंगी। तो जी अब जो है हम अपने घेरे की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है मैं इस तरह से ऐसे एक बॉक्स बना लूंगी। इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लेना है और यहां से जो है ये आपका फोल्ड है, ये हमारा डबल फोल्ड पे रखा है। ठीक है जी, क्योंकि हम जो है दोनों साइड एक साथ ही कट करेंगे, तो ये हमने जो है इस तरह से ऐसे ये जो है हमारा डबल फोल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका एक कॉर्नर पकड़कर हम इस तरह से ऐसे इसको रख लेंगे, तो ये हमारा जो है तिकोना शेप में आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये जो है हमारा कुछ फैब्रिक दिखेगा, और ये वाला जो है हमारा
इधर आ जाएगा फोल्ड होके, तो ये हमारा फैब्रिक जो है कुछ इस तरह से दिखेगा और ये यहां से फोल्ड होगा। अब ये वाली जो है हमारी फोल्ड साइड है, ठीक है। ये इस तरह से हमने फोल्ड किया हुआ है। एक बार जो है मैं आपको फैब्रिक पर भी दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है जिससे हमने घेरा कट करना है, तो सिंपली हमने इसका एक कॉर्नर उठाकर जो है इस तरह से ऐसे कर दिया है, इस तरह से। ये देखिए ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। ये देखिए सेम जो है हमारा इस तरह से हमने एक कॉर्नर को उठा के ऐसे कर देना है, ये हमारा ट्रायंगल शेप में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम बाकी सारी मार्किंग करेंगे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब जो है हम सबसे पहले जो है अपनी वेस्ट का निशान लगाते हैं। तो जो हमारी वेस्ट है वो आई है यहाँ पर 8.5 इंच। जब हमने उसको 4 से डिवाइड कर लिया है उसके बाद आई है हमारी 8.5 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो हमारी ये वाली लाइन है, ये वाला जो आप कोना देख रहे हैं ऊपर वाला, यहाँ पर हम 8.5 पर इस तरह से ऐसे एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 8.5 पर 8.5 की जो है ऐसे लाइन लगा देनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस वाले सिरे को अपने नापना है, इस वाले को। जितना हमारा ये आ रहा है उतना ही हमारा ये आना चाहिए। अगर हमारे ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर हम जो है इन दोनों को बराबर करके फिर ये लाइन लगाते हैं, ठीक है जी। फिर जितनी हमारी ये वाली लाइन आती है उतने ही इंच का हम जो है एक बीच में यहाँ पर से जो है इंची टेप रखकर ऐसे निशान लगाते हैं, तो वो हमारा हल्का सा जो है लाइन से नीचे ही आता है। मान लीजिए वो हमारा यहाँ पर आया है, ठीक है जी, यहाँ पे आया है, तो फिर हम उसको इस तरह से ऐसे जो है कर्व कर देते हैं हल्का सा। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैंने आपको सर्कुलर प्लाजो में बताया था ना, सेम जो है हम उसी तरह से इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से हम कर्व कर देते हैं। अब हमने क्या करना होता है, हम अपनी इंची टेप की हेल्प से इसको इस तरह से ऐसे घुमाते हुए नापते हैं। अगर ये 8.5 आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है, अगर ज्यादा आता है तो हम ऊपर की साइड एक और लाइन इस तरह से बना देते हैं, इसके बिल्कुल सहारे सहारे। फिर हम इसको नापते हैं कि ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर अगर तब भी नहीं आता है तो फिर अगर कम पड़ता है तो हम एक और लाइन इसके नीचे बना देते हैं। लेकिन हमने इसको इतना ही रखना होता है जितनी हमारी वेस्ट होती है, ठीक है जी। तो हमने इसको जो है 8.5 रखना है। तो हम मान लेते हैं जो हमारी ये वाली लाइन है वो 8.5 आ रही है, ठीक है जी। ये जो लाइन है हमारी वो 8.5 ही आ रही है। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारी लंबाई होती है घेरे की, हम उसका निशान लगाते हैं। तो जो हमारा घेरा है उसकी लेंथ है हमारी 25 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहां पर से इंची टेप लेकर इंची टेप रखेंगे और नीचे की तरफ जो है हमने लंबाई का निशान लगाना है। तो हमारी लंबाई है 25 इंच। तो मान लीजिए जो 25 इंच है वो यहाँ पे आया है, ठीक है जी, यहाँ पे आया है, तो हम इसको लिख देंगे 25 इंच। अब हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इंची टेप अगेन 25 इंच पर ऐसे ही निशान लगा लेना है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर भी हमने 25 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाकर भी हमने 25 इंच पर लगा लेना है, और फिर यहाँ से भी जो है हमने ऐसे 25 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है जी। और फिर इस निशान को जो है हम इस तरह से ऐसे मिला देते हैं। ये हमारा कुछ इस शेप में आता है, ठीक है जी, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने क्या करना होता है, नीचे की साइड हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं और फिर इस तरह से एक और लाइन लगा देते हैं। ये 1 इंच एक्स्ट्रा हमने क्यों लिया है, क्योंकि हाफ इंच जब हम इसको कोटी में अटैच करेंगे तब हमारा जाएगा, और हाफ इंच जब हम इसको नीचे से फोल्ड करें या फिर हम इसमें पीको वगैरह कराएं उसमें हमारा जाएगा, ठीक है जी। तो बस इतना ही जो है हम निशान लगाते हैं अपनी जो है घेरे के लिए। अब हमने इसको यहाँ से जो है ऐसे कटिंग कर देना होता है, और ये कुछ इस तरह की शेप में दिखेगा। मैं आपको एक बार इरेज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो है हमारा कुछ घेरा दिखेगा। ये खुल के इस तरह से आ जाएगा। एक पलट हम आगे वाले में, फ्रंट वाले में जोड़ेंगे और एक पलट हम बैक साइड वाले में जोड़ेंगे। तो ये एक तरीका हो गया हमारे घेरे का, ठीक है जी। अब बारी आती है हमारा दूसरा जो घेरा होता है वो हम किस तरह से काटते हैं। एक तरह से ना, हम जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ उसे ही हम जो है एक्चुअल में जो है अम्ब्रेला फ्रॉक कहते हैं, ठीक है जी। अब मैं पहले इसे इरेज कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। तो जी जो हमारा दूसरा तरीका होता है घेरा कट करने का, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन जो है सेम हमने इसी तरह से ऐसे जो है बॉक्स बनाना होता है। ये देखिए इस तरह से हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे जैसे हमने सेम उसके लिए बनाया था। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप इस तरह का घेरा बनाएंगे तो आपने अपने कपड़े को सिंगल ही रखना है। जैसे मैंने पहले यहाँ पर ऐसे डबल फोल्ड का निशान लगाया था ना, कि हमारा कपड़ा डबल फोल्ड होना चाहिए एंड देन हम उसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। लेकिन जब हम इस तरह से घेरा बनाते हैं तो हमने अपने कपड़े को डबल फोल्ड नहीं रखना होता,
सिंगल फोल्ड रखना होता है। और जब ये वाला हम घेरा बनाते हैं तो हमारी क्या शर्त होती है कि हमारा जो कपड़ा है उसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आजकल के जो भी फैब्रिक्स जो भी आते हैं, सूट वाले में तो आपको मिलेगा ही नहीं। आप अगर थान से लेंगे तो आपको मिल जाएगा अच्छी अर्ज का कपड़ा, उसमें आप जो है इस तरह का जो है घेरा बना सकते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट अम्ब्रेला फ्रॉक होती है वो यही तरीका है उसको बनाने का। तो हमने क्या करना होता है, हम अपने कपड़े को 4 फोल्ड करते हैं। पहले हम उसको ऐसे सिंगल बिछाते हैं, फिर हम उसको 4 फोल्ड करते हैं, तो वो जो हमारा फैब्रिक है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए इस तरह से दिखता है। मतलब मैं आपको समझा देती हूं। ये देखिए ये हमारा फैब्रिक है, इसको हमने पहले एक तरफ से तिकोना किया, ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हमने एक और बार इसको ऐसे तिकोना किया, ये देखिए इस तरह से, और ये इस तरह से दिखेगा। ये देखिए ये वाली शेप आ जाएगी हमारी, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर जो है हमने अपनी कमर का निशान लगाना होता है। इस वाले पोर्शन पे जो है हम काम करते हैं, इस वाले पोर्शन पे हम यहाँ पर अपनी कमर का निशान लगाते हैं, और बाकी यहाँ पे हमारी लेंथ वगैरह जो भी होती है उसका निशान लगता है। तो जो हमारी शेप आती है वो कुछ इस तरह से आती है, बाकी को मैं इसको जो है इरेज कर देती हूँ। तो जो हमारा फैब्रिक होगा वो हमारा इस शेप में आ जाता है, ठीक है जी। ट्राइंगल इस तरह से हमारा एक बन जाता है। अब हमने क्या करना होता है, जितनी हमारी वेस्ट का हम पहले 4th फोल्ड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और फिर जो भी हमारा आता है उसको हम यहाँ पर, जैसे हम वहां पे उस टाइम हमने ऐसे कर्व में निशान लगाया था, वैसे ही हम इसमें भी ऐसे ही निशान लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से जो है हम कमर पर निशान लगाएंगे 8.5 का। लेकिन इसको कभी भी जब भी आप करेंगे तो जितनी आपकी कमर आएगी उससे हटाकर आपने जो है 1/2 इंच का कम से कम निशान छोड़कर आपने इसको काटना है। इसमें आपने जो है सिलाई के लिए मार्जिन लेना है, क्योंकि ये हमारा कर्व होता है तो ऐसे खिंच जाता है। तो अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही काट देंगे ना तो ये आपका बड़ा पड़ेगा घेरा, और इसको आपने थोड़ा सा कम ही लेकर चलना है। अगर आपका यहाँ पे आया है तो आपने ऊपर वाले निशान 1/2 इंच एक्स्ट्रा पर जो है कट करना है, ठीक है जी। इस तरह से आपने कट करना है, क्योंकि ऐसे कर्व में होगा, खिंच जाएगा तो आपका घेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो है हम अपने घेरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी लंबाई है वो आ रही है 25 इंच। तो सबसे पहले आपने सेंटर से निशान लगाना है नीचे 25 इंच पे। तो मान लीजिए यहाँ पर ही आपका जो है 25 इंच आ रहा है। अब आपने यहाँ पर इंची टेप रखकर एक और निशान लगाना है 25 इंच का। तो मान लीजिए वो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पर से दोबारा हम इंची टेप पर रखकर ऐसे निशान लगाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। फिर इसके बीच में एक निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे निशान। इसी तरह से जैसे हम आगे बढ़ाकर इंची टेप ऐसे निशान लगा लेंगे, और ये इस तरह से जो है एक शेप बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से, और फिर हमने इसको ऐसे कट कर देना है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जो भी एक्स्ट्रा है मैं उसको ऐसे इरेज कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये कुछ इस तरह से दिखता है हमारा कट होकर। और फिर हम इसको खोलकर ऐसे, और जो हमारी कोटी होती है वो जो कुछ इस तरह की शेप में होती है ना, ये देखिए इस तरह से जो है हमारी यहाँ पर ये ऐसे जुड़ जाती है इस तरह से। तो ये जो होती है ये हमारी जो है एग्जैक्ट अम्ब्रेला फ्रॉक होती है। लेकिन आजकल इतनी चौड़ाई की कोई भी फैब्रिक नहीं आते हैं। अगर आप जो है कम लंबाई की अगर आप अपनी फ्रॉक बनाएंगे, जैसे कि अगर आप 40 इंच की फ्रॉक बनाएंगे तो इस फैब्रिक में जो हमारे नॉर्मल फैब्रिक्स होते हैं उसमें नहीं बन पाएगी। अगर आप थान में से फैब्रिक लेंगे तो आप बना सकते हैं, लेकिन कम लेंथ का आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और इसका जो फ्लेयर आता है ना उसका लुक अलग ही आता है, बहुत सुंदर जो है इसके फ्लेयर्स आते हैं। और इस जो ये वाला तरीका मैंने बताया है, इसका जो है स्टिचिंग का ट्यूटोरियल मैं सबसे पहले दे चुकी हूँ। शायद वो मेरा सबसे पहला वीडियो था जो वायरल हुआ था, जब मैंने जो है पेप्लम कुर्ती बनाई थी। तो मैंने इसी तरह से बनाई थी उसको, और बहुत ज्यादा मतलब लोगों ने उस कुर्ती को पसंद किया था। तो उसका जो इसकी जो स्टिचिंग का लिंक होगा ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। तो जी यही थी हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक की जो है ड्राफ्टिंग। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आप जिस भी तरीके से बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो वीडियो, और पसंद आई हो आज की क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करिएगा, और मेरे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि वो भी आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।